नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां आप सरकार पर निशाना साध रही है। कोई कह रहा था कि खालिस्तानी ताकतें अब हावी हो जाएंगी, तो कोई कह रहा था कि जुल्म पंजाब में बढ़ जाएगा। विपक्षी पार्टी की बातों पर लगातार सीएम भगवंत मान खारिज कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद विपक्ष आम आदमी को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू की हत्या जिस तरह से की गई है, उससे ऐसा लग रहा था कि अपराधियों के जहन से कानून शब्द निकल गया हो। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से इशरत हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सुशील कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले जो सवाल है मेरा वो आम आदमी पार्टी से है, सुशील कुमार पांडे जी। सुशील कुमार पांडे, क्या लग रहा है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद से अब अपराधियों के जहन से क्या कानून का जो शब्द है वो निकल गया है? क्या कोई जवाब है इसके लिए आपके पास? सुशील कुमार पांडे, पंजाब में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और इसके लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं। और कानून अपना काम कर रहा है और 5-6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसके तह तक जाया जाएगा। जो कुछ हुआ ये तो गलत हुआ ही है, हाँ। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अब लगातार सवाल भी तो आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं सुशील कुमार पांडे जी। अब विपक्ष तो यही कह रहा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई आम आदमी पार्टी से? पहले तो सिक्योरिटी दी जाती है, उसके बाद ये इतना जी देखो, सिक्योरिटी जो लिया गया है वो सिर्फ उन्हीं की नहीं ली गई थी। सिक्योरिटी कई जगह से ली गई थी और ये जो हत्या हुई उसके अलावा 2 उनकी सिक्योरिटी गार्ड उनके पास लगे थे और फॉर्च्यूनर भी जो उनकी थी वो बुलेट प्रूफ थी। लेकिन पता नहीं कैसे वो तार गाड़ी से निकले थे, क्या था उनका, क्या मामला था, इसकी सब चीजें जांच हो रही है। नहीं, जांच तो हो रही है, वो इसी मुद्दे से हवा दे रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी निष्पक्षता से करवा रही है। साथ में एक जज न्यायिक तौर पर देने की बात चल रही है और इसमें सब चीजें बाहर हो जाएंगी। जो भी जिन्होंने काम किया है उनको उचित दंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिम्मेदार कौन है सुशील कुमार पांडे जी? बड़ा सवाल यही उठता है कि जिम्मेदार कौन है इसके पीछे का? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी कहीं तो जांच हो जाएगी। जब जांच निकल के सामने आएगी तो जिम्मेदारी तय हो सकती है, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें किसकी चाल है, क्या है? ठीक है सुशील कुमार पांडे जी, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सभी सब चीजों का है नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर नहीं? इस पर हम भी जायज करते हैं। नहीं, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं सुशील कुमार पांडे जी? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आम इंसान तो नहीं था कि हत्या हो गई, अब पुलिस प्रशासन जांच करेगी, ठीक है, पता चल जाएगा जांच के बाद क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, वो तो जांच में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आम इंसान था, पता था कि कांग्रेस से है वो, और उसके बाद जिस तरीके से हार हुई, सिक्योरिटी दी गई, एक काफी जाने माने सिंगर भी थे। नहीं, सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी गार्ड वापस किए गए। 2 सिक्योरिटी गार्ड उनके पास उस समय थे भी, लेकिन उनको लेकर नहीं गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं लेकर गए थे, जबकि उनकी फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ थी, उसको भी लेकर नहीं गए थे। इन सभी पहलुओं पर जांच होगी और होनी भी चाहिए। ये 2 सिक्योरिटी गार्ड वापस लिए गए, 2 तो उनके पास थे, तो क्यों नहीं लेकर गए? ये इन चीजों की भी जांच होगी। और वो भी एक राजनीतिक पार्टी से थे, कांग्रेस में थे, तो इन सब चीजों की जांच होगी। और रही बात जो दुर्घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही पंजाब कहेंगे, शांति का माहौल बनाए रखें और जिन्होंने ये काम किया उनको उचित दंड दिया जाएगा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है किस तरीके से कौन जिम्मेदार है इसका? आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि अब जब जांच होगी तब तो ये पता ही चल जाएगा। वो अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि जब सरकार उनकी है तो जिम्मेदारी उनकी नहीं लेकिन बनती है यहाँ पर। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो विवेक श्रीवास्तव जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है अभी। इशरत हुसैन कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इशरत हुसैन, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का? आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जांच जब होगी तब तो ये सामने आ ही जाएगा कि कौन जिम्मेदार है इसका, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, अब क्योंकि सुशील भाई बता रहे हैं कि जांच के बाद बताएंगे, और बता रहे हैं उनके पास 4 सिक्योरिटी थी, 2 ऐसी, आपको क्या अनुभव अब सिक्योरिटी है, और राहुल जी से पहले भी क्या रखा था कि मुझे नहीं बता रखा था, वो चल रहे। आपको मानवता के नाते और अगवा होने के नाते फिलहाल तो जिम्मेदारी ले ली। अपने मर्डर के आपको कोई इल्जाम क्यों लगा देना, लेकिन कहीं तो आप क्यों कोई या उनके पास वो नहीं ले गए, वो अपने छोड़ गए। आप ये कहना चाह रहे थे उन्होंने तय कर रखा था, तो वो निकल लोग कोई ना कोई वो जानता था अच्छे से क्या ये चल रहा है, शाम किसी मित्र से मिलने से, और हर वक्त चल लेकर नहीं चलता। अगर मुझसे मिलने जाता हमारा जिम्मेदारी आपको किसी लोग कहते भाई वो अच्छा हो गया, आप क्या करते थे, ये मानते जो बच्चा होता है वो बच्चा हर गाँव के बारे में पहले ही सकता है, उसकी नहीं पता ऐसा है, सब सरकारें करेंगी, हम होती रही तो कीड़े मकोड़े मरते रहेंगे। मिलना करता हूँ आप आपको तत्काल बाद मांग करता है, आपकी करती क्या, ठीक है, कोई कर दिया जाएगा, आप तुम आएंगे, ये गलत। ठीक है इशरत हुसैन जी। सुशील कुमार पांडे, आपके पास आना चाहूंगे। अभी आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि सिक्योरिटी तो कई तरह की दी गई, लेकिन जो सिक्योरिटी सरकार की तरफ से दी गई थी वो कहां पर थी? सुशील कुमार पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, तो सिक्योरिटी का मैटर ये है, जब हम चुनाव लड़ रहे थे उसी टाइम ये था कि जितनी वीआईपी सिक्योरिटी लगी हुई है हाँ। उनको कम किया जाएगा। ये पहले हमारे घोषणा पत्र में था, उसी के हिसाब से हमने सिक्योरिटी कम करी। जो भी पंजाब में सिक्योरिटी वापस हुई है वो पहले से ही घोषणा पत्र में था, उस हिसाब से सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला की नहीं, सभी की सिक्योरिटी वापस हुई। रही बात, सिक्योरिटी बिल्कुल वापस नहीं की गई थी, 2 गार्ड ऑलरेडी उनके पास थे। रही बात सिक्योरिटी वापस लेने का, सबसे पहले प्रक्रिया होती है, उसकी जांच होती है किसको कितनी सिक्योरिटी चाहिए, उस हिसाब से उनको रखी भी गई थी। उनके सिक्योरिटी वापस नहीं हुई थी, 2 गार्ड उनके पास थे, उसको भी वो लेकर नहीं गए थे। अब ये कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए थे, क्यों नहीं लेकर गए थे, क्या बात है? अब ये इन सब चीजों की जांच होने के बाद भी पता चलेगा कारण क्या रहा इसमें, क्योंकि 2 सिक्योरिटी थी, उनकी फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ थी, तो कैसे क्या हो सकती थी? रही बात जिन्होंने काम किया है उनको वो दंड दिया जाएगा, वो आगे तक याद किसी भी घटना को रोकना, हर घटना को रोकना उसका काम नहीं हो सकता है, रोकने में असमर्थ हो सकती है, लेकिन जांच के बाद में कार्रवाई करना और दंड देना ये सरकार का काम है, वो करेगी सरकार। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है यहाँ पर? नहीं आ रही है। ठीक है, क्या लगता है विवेक श्रीवास्तव जी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच में पता चल जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर कोई नहीं दिखती हुई नजर आई है। देखिए जी, सुरक्षा वापस एक समिति होती है जो सुरक्षा की समीक्षा करती है, किसको सेट है किसको नहीं है, किसकी सुरक्षा की स्थिति के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई में बताई जाए। सुरक्षा के मामले चुनावी घोषणा पत्र से तय नहीं होते। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अनुभवहीनता में वहां की सुरक्षा घटाने का काम किया, चुनावी अपने वादे की चीजें नहीं हो रही है।
बच्चों की मौत की जिम्मेदार वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिना समीक्षा के सुरक्षा की तरफ नहीं घटाई जा सकती। हमारी भी सरकारें हैं तमाम प्रदेशों में, लेकिन वहां एक समिति होती है जो सुरक्षा का आकलन करती है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करती है। सरकार का यह काम नहीं है तय करना किसको सुरक्षा देना है, किसको नहीं देना, किसका बढ़ाना है, घटाना। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, का पालन नहीं किया गया जी देखिए, तिहाड़ जेल से बैठकर साजिश रची जाती है, वो भी विदेश में एक फोन कॉल कर देने से। किस तरीके से ये संभव हो पाता है कि जेल के अंदर से इतना बड़ा प्लान तैयार करना, कैसे संभव है ये? विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए अपराधियों का जो गठजोड़ है, इस तरह से वो क्राइम करता है, उसकी तमाम मानवीय देखने को मिली है। अभी तिहाड़ से ये शिकायत आई थी जो चंद्रशेखर जो था बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तमाम एजेंसियों ने कार्रवाई की, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें तिहाड़ की किताब किस तरह से भी देखने में आया। जिस तरह से जेलों का स्टाफ अपराधियों की मददगार बन जाता है, ये सारी चीजें गठजोड़ की ओर इशारा करती है। और जिस तरह का ये अपराध हुआ है, देखिए सरकार ने कार्रवाई की, उत्तराखंड में भी कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं और ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से किसी की सुरक्षा हटाना उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार को के लिए बिना समय गंवाए देश से प्रदेश से माफी लोगों से माफी मांगनी चाहिए और सबकी सुरक्षा जिनकी इन्होंने हटाई है उसकी समिति के द्वारा समीक्षा करा करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर घटाना बढ़ाना जो कार्रवाई करना हो करे। सरकार की सुरक्षा का आकलन नहीं होता, ये एकदम मतलब वो हिंसा करती है, अराजकता वादी बन सकता है। ठीक है, इरशाद हुसैन जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, मिल रही है। ठीक है, क्या जवाब रखना चाहेंगे आप यहाँ पर कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर इतनी बड़ी प्लानिंग रची जाती है, वो भी विदेश में एक फोन कॉल से, किसकी जिम्मेदारी बनती है सब? जिम्मेदारी आप मुझसे क्या पूछे, छोटे बच्चे तो बता देना। नहीं दे पा रहे ना, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बता रहा जो चाहे सरकार में जो भी लोग बैठते, अगर वो दिल्ली में प्रॉपर दिल्ली में सरकार आप हमारे वो चला, अब चीफ के जो अधीनस्थ हैं उन्होंने जो अंदर फोन रिपोर्ट करता है वहां भेजिए अलग, तो किसकी जांच करेगी? सबसे पहले तो इनको अब तो मालूम हो रहा है कॉल से हुआ था, पता नहीं फोन कॉल से हुआ। पहला सवाल है जिस पर से लोग आप जब सिक्योरिटी जाएगी तो आप सबको जी आप आदमी जिम्मेदार है तो माफी मांगे होता है, यहाँ उससे गलती हुई, अदरवाइज वो जेल के अंदर भी सरकार वहां पर और वहां सब होगी, फिर वही फोन कर दिया करते, इससे मुंह नहीं मोड़ा करता, एकदम माफी मांग लीजिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर पाए, इस तरह व्यक्तियों से हत्या कराते रहे, जेल के आप अंदर में मोबाइल से आप पहुंचा दो, हटा दो और तुमको सही ले तुमसे समझौता कर दिया देखा के हमारे हमको मार दो। इसलिए आप बिल्कुल बेकार है, आप कैसे बनी है या बताए, कई लोग लापरवाही बहुत सी चीजें थी, नहीं जाना चाह रहे, आप कितना तजुर्बेकारी है, आप बताते हो बिजली दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिजली दे के सबकी हत्या करवा दो, गलत है। आप प्रदेश सरकार चलाना सीखिए, मांगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इरशाद हुसैन जी,
ठीक है, सुशील कुमार पांडे जी, क्या लगता है कि क्या ये जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको क्या खालिस्तानी प्रेशर मिल रहा है उनके खिलाफ? क्योंकि अभी खालिस्तानी आतंकी जो है धमकी दी है कि जो हाल सिद्धू का हुआ है उसी तरीके से जो और भी पंजाबी सिंगर है उनका भी यही हाल हम कर देंगे। क्या लगता है, मतलब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी किसी तरह का कोई डर जो है वो नहीं है? अब क्या जवाब देगी सरकार? अभी हाँ जी हाँ। पंजाब में अभी तक कांग्रेस की सरकार या बीजेपी समर्थित सरकार रही। हाँ, इन्होंने इनकी सरकारों में गुंडा माफियाओं को हमेशा बढ़ावा मिला है। रही बात, इनको तोड़ने में समय लगेगा। इनके अच्छा। भाव इसलिए रहे हैं कि इनको बढ़ावा अभी तक मिलता रहा, इनको पैसे से, संरक्षण से, हर तरीके से इनको छूट मिली हुई थी। अभी आप देखें ये प्रकरण होने के बाद में जो वहां से माफिया जो तिहाड़ में जेल में बंद है वो अपनी सिक्योरिटी मांगना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, रही बात, अभी सब चीजें सही हो जाएंगी। अभी हमारी सरकार बनी है, इनकी संरक्षण को मिला हुआ था, जो बढ़ावा मिला हुआ था, ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ। थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा समय मिले और ये सब चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, कांग्रेस और बीजेपी समर्थित लेकिन सरकारें भी। सुशील कुमार पांडे, जब सरकार आपकी है तो ये नहीं होगा ना कि पिछली सरकार तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाई, अब हमारी सरकार आई है तो थोड़ा सा समय लगेगा। कहिए। सुशील कुमार पांडे जी। हाँ जी, कई बार उचित कार्रवाई हो रही है, थोड़ा इंतजार करें। एक ये इस कार्रवाई के बाद इनको पता चल जाएगा, आगे कोई घटनाएं नहीं होंगी। देखिए सुशील कुमार पांडे जी, तीसरी बार आपने बात बोली है कार्रवाई की, तीसरी बार आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो घटना घटित हो गई उस पर क्या जवाब देंगे आप तो कह दिए कि हो गई हत्या, अब जांच होगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो हो गया है उस पर कैसा जवाब आपकी सरकार अब देगी? लगातार इसमें भी राजनीति, हर बात पे राजनीति, लेकिन आपकी जब सरकार है वहां पर तो सवाल तो जाहिर सी बात है सुशील कुमार पांडे जी आप ही से होगा। जो घटना घटित हुई है उसके लिए हम पहले ही खेद जाहिर कर चुके हैं कि जो घटना घटित हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारी सरकार अभी आई है और ये पहले से ही माफियाओं गुंडों का संरक्षण वहां चल रहा था। आप इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो पंजाब है एक माफिया, गुंडा, शराब तस्करों का एक अड्डा बन चुका था। हाँ। उस अड्डे को या तस्करों को, ये गुंडों को पकड़ने को समय लगेगा और उस समय लग रहा है। थोड़े दिन का आप इंतजार करिए, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी वहां भी। ठीक है, अब एक बात सुशील कुमार पांडे जी, एक बात का जवाब और दीजिए कि आम आदमी पार्टी को अगर सुरक्षा उसने हटाई भी तो इसकी जो जानकारी थी उसे पब्लिक डोमेन पर साझा करने की क्या जरूरत थी? क्यों इसको पब्लिक डोमेन पर साझा किया गया? कि अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए? आप समझ रहे हैं इसका क्या संदेश जा रहा है? कहिए। ये हमारा पहले से घोषणा पत्र में था कि हम सुरक्षा सभी की हटाएंगे या कम करेंगे, तो उसको पब्लिक डोमेन पर सभी की जाहिर की गई, उसकी हटाई नहीं गई थी। तथ्य बोल रही है नहीं, लेकिन इस तरीके से ट्विटर पर डालना, जबकि 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 उनके पास रखे हुए थे, अभी गलत तथ्य बोल रही है। अच्छा सिक्योरिटी कम की गई थी, आप ये कहें। अच्छा, अब आप बताएंगे सुशील कुमार पांडे जी कि क्या सही और क्या गलत है। आप शायद देखे नहीं हो तो पहले आप जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा। आप विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है? सुशील कुमार पांडे तो कह रहे हैं उनको कुछ जवाब देना नहीं है, वो तो कह दिया हत्या हो गई, बात खत्म, जांच होगी, पता चल ही जाएगा। सवाल गलत हो रहे, अब यहाँ पर सवाल ना पूछा जाए उनसे कुछ। ये जी की मौत की जिम्मेदार पंजाब में आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ। मैं बार बार सुरक्षा जैसा संवेदनशील विषय चुनावी घोषणा पत्रों से तय नहीं होगा और ये चुनावी घोषणा पत्र इसे भी नहीं होना चाहिए, बनाया जाए। ये तय करना प्रदेश सरकार की
कि जो एक समिति होती है उसका काम होता है कि इस व्यक्ति को कितनी सुरक्षा की आवश्यकता उसके पास उनकी होते हैं उसके आधार पर तय करता है। ये चुनावी घोषणा पत्र का विषय ही नहीं है। इस तरह से ये सारे नेताओं को मरवा देंगे। इनकी मतलब संभवहीनता की वजह से वहां तमाम राजनीतिक हत्याएं हो जाएंगी, तमाम राजनीतिक दलों के लोग मारे जाएंगे। ये तो शुरुआत है। इस तरह का आचरण लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। अगर चुनावी घोषणा पत्र के आधार से सुरक्षा तय करने लगे, अगर दिल्ली के केजरीवाल जी की सुरक्षा हट जाएगी तो केजरीवाल जी हर चौराहे पे ले जाएंगे, हर चौराहे पर उनको ऊपर स्याही फेंकी जाएगी। ये कोई लोकतंत्र का तरीका नहीं है। आप किसी की सुरक्षा हटा दे रहे, चुनावी घोषणा पत्र को बड़ा अच्छा बहाना दे रहे साहब, हमने चुनावी घोषणा पत्र लेकिन जान माल की सुरक्षा तय करने का काम राजनीतिक दलों के कार्यालय में होगा क्या? यही ये गलत हुआ है। लेकिन वो बात कहाँ मानने के लिए तैयार है? राजनीतिक दल के कार्यालय में तय होगा, फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या वहां दफ्तरों के ताले लगा दिए जाए? तो वही तो सवाल है विवेक साहब, ये बात तो आम आदमी पार्टी नहीं मानने के लिए तैयार है ना। वो कहाँ कह रही है, वो कहाँ मान पा रही है? वो तो कह रही है सिक्योरिटी कम कर गए, वो नहीं लेके गए। ये तो राजनीति में अराजकता में जाने जाते हैं। उसको पब्लिक डोमेन में दे दे, कहीं एक वो करा दे, लोगों से वो सर्वे ले ले कि इनको सुरक्षा दी जाए कि ना दी जाए, मोबाइल पे मैसेज मंगा ले। ये सब तमाम इस तरह के नाटक नौटंकी के लिए जाने जाते हैं। ये शासन करना इनको नहीं आता है, नाटक करना है, ये नाटक फैला रहे हैं। अभी देखिए शुरुआत में कितने लोग हत्या इनके अनुभव तक चलते वहां होगी, किसकी मौत पे आंसू बहाएंगे तो कहेंगे साहब हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। भारत सरकार अगर दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सुरक्षा हटा दे तो केजरीवाल जी हर चौराहे पीटे जाएंगे। ये तरीका नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक दलों कार्यालय तय नहीं होती है। ये वहां की प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था जो वहां की कमेटी होती है हाई लेवल की, वो तय करती है कि इसको सुरक्षा कितनी दी जाए कितनी न दी जाए। उसमें पुलिस के अधिकारी होते हैं, विजिलेंस के अधिकारी होते हैं, तो सारे सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी होते हैं, वो तय करती है। ये राजनीतिक दलों के कार्यालय तय नहीं होगा कि आप इस तरह होने लगे तो सारे विरोधी दल के नेता मार दिए जाएंगे। तो किसको देखना चाहेगा इस तरह से? ये लोग तो राजकता की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा ये मोबाइल सर्वे कराएंगे कि फला नेता को सुरक्षा दी जाए ना दी जाए। इस तरह से सरकार चलेगी। गोपनीयता का विषय है। आपने हटाई, चलो ठीक, हटाने के बाद आपने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। विरोधियों को एक इशारा मिल गया, सुरक्षा कम चाहिए, इसको मिटा दिया जाए। अगला निपट गया, अगला मार दिया गया, मार करने बाद कार्रवाई। दुख है, आपके दुख का क्या करें उसके परिवार के लोग? आपके दुख के बयान का उनके परिवार के लोगों को क्या मतलब है? जिसके परिवार का आदमी चला गया, जिसके परिवार का मुखिया चला गया, उनको जो लोग उनको अपना नेता मानते थे, आज वो लोग आपके दुख का क्या करें? किसी की सुरक्षा व्यवस्था तय करने का काम क्या राजनीतिक दलों कार्यालय होगा? प्रिया जी, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, मुझे कोई इसका जवाब दे दे। नीचे आप दिलवा दीजिए, क्या सुरक्षा व्यवस्था तय करने का काम किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में होगा? तो क्या सरकार के एजेंसियों को ताला लगा दिया यार? बंद करिए इनको दफ्तर। क्यों उनको वेतन दे रही सरकार के लोग जनता के टैक्स के पैसे से? जवाबदेही कोई देना नहीं चाहता ना, जवाब यहाँ पर कोई नहीं देना चाहता। जो पार्टी बैठी हुई है वहां पर, जो जिसकी सरकार है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रही ना इस चीज की। वो तो कह रही है ठीक है, ये तो राजनीतिक विरोधियों को निपटाएंगे। हाँ, अभी तो आप देखिए जो लोग पकड़े गए हैं, ये क्या इसी हत्या के षड्यंत्र में इनकी संलिप्तता नहीं मानी जाएगी? भाई आपने सुरक्षा हटाई, बिना किसी समीक्षा के हटाई, क्यों हटाई? आप बार बार कह रहे हैं साफ कम की, क्यों कम की? आपको सपना आया था? नहीं, वो कह रहे ना घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया गया था। घोषणा पत्र में ये था ना कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो कम कर दी है, लेकिन जो बाकी की सिक्योरिटी मिली थी, 2 और थे उनके साथ जो सिक्योरिटी थी, वो कहाँ थी उस वक्त? कैसे छोड़ करेंगे? कौन पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, आप बात कहिए ना, कौन पॉलिटिकल लीडर होता है अगर वो कहता हम अपनी सिक्योरिटी नहीं लेकर जाएंगे? चले जाने देते हैं ऐसे किसी पॉलिटिकल लीडर को? रिया जी, मैं इसी बात पे मेरी आपत्ति है कि आप घोषणा पत्र में सुरक्षा कैसे तय करेंगे?
घोषणा पत्र राजनीतिक दल के कार्यालय में बनता है। कैसी बात कर रहे हैं सुशील कुमार पांडे जी आप? क्या ये राजनीतिक दल के कार्यालय में होगा? थोड़ा वक्त क्या दीजिए, ये क्या तीन चार बार एक ही बार आप बात कह रहे हैं, या तो कार्रवाई हो जाएगी या तो हमको थोड़ा समय दीजिए सुशील कुमार पांडे जी। देखिए, कार्रवाई होना विषय, लेकिन जो सुरक्षा हटाई इसका पाप कौन किसके सर है? इसका पाप लेगी आम आदमी पार्टी अपने सर, देश से माफी मांगेगी, प्रदेश जनता से माफी मांगेगी। और आज जो व्यक्ति चला गया हमारे बीच से, सिद्धू जी, आज उनके परिवार को समझाने के लिए इनके पास क्या है? इनके दुख का वो परिवार क्या करेगा? ठीक है सुशील कुमार पांडे जी, जवाब दे दीजिए अब इस बात का, क्या बोलेंगे अब आप? कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, सरकार तो अभी अभी आई है पंजाब में, जो पिछली सरकार जब रही वहां पर जो उसने बिगाड़ के रखा है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय चाहिए सुशील कुमार पांडे जी, कितना समय चाहिए आम आदमी पार्टी को? सुशील कुमार पांडे जी, आपका वॉइस म्यूट है, उसे अनम्यूट करिए। देखिए, आवाज मशीन म्यूट है या हो गया? जी कहिए। हाँ हो गया। आवाज आ रही मैम? आवाज आ रही? जी आवाज आप आ रही है आपकी, कहिए। जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है बोलिए। हाँ, हमारा कहने का मतलब ये था, एक कांग्रेस पार्टी नेता या बीजेपी एक चीज जवाब नहीं दे पा रहे, जो उनके पास सिक्योरिटी थी वो लेकर क्यों नहीं गए थे? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप अपनी बात हो या किसी को सिक्योरिटी दिया जाता है, जब वो छोड़ना चाहे तो छोड़ देता है, क्यों नहीं लेकर गए थे वो सिक्योरिटी? उसमें क्या इसमें कांग्रेस की चाल है जिसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? इशरत हुसैन जी बैठे हुए हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए। इशरत हुसैन जी कहिए, कहाँ थी कांग्रेस की सिक्योरिटी? आवाज मिल पा रही है इशरत हुसैन जी आपको? सुनेंगे क्या किसी कहाँ से सिक्योरिटी कांग्रेस की? किसी का सुनेंगे कुछ? और रही बात, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितने कोई एक्शन हुआ है, क्या इससे पहले पंजाब में हुआ था? ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, न्यायाधीश को जांच सौंपी जा रही, और क्या कर सकती सरकार? और रही बात में कई चीजें निकल के बाहर होंगी जो चौंकाने वाली होंगी, लेकिन अभी तब तक सिक्योरिटी एजेंसी बाहर चीजें नहीं निकालते, तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। सुन रहे हैं इशरत हुसैन जी, जवाब दे दीजिए। सुशील कुमार पांडे का यही कहना था कि कहाँ थी कांग्रेस की सिक्योरिटी? उनके पास भी तो सिक्योरिटी थी कांग्रेस की। कांग्रेस की चाल बताया जा रहा है। इशरत हुसैन जी जवाब दे दीजिए आप इस पर। मैं पांडे जी बहुत अदब के साथ आपसे पूछूंगा, बड़ी आसानी से आपको कांग्रेस की चाल थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिक्योरिटी कांग्रेस ने लगाई थी? सिक्योरिटी लगती क्यों है? और सिक्योरिटी जो लोग देने जाते हैं, क्या उनको ये नहीं कहा जाता है जिससे आप सुरक्षा कर रहे हो, साहब की तरह इनके साथ जाना, अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार हो? ऐसा करने दरबार में उनको बैठा दिया जाता। ये आपका इंस्ट्रक्शन रहा होगा कि आपको जहाँ नहीं देते तो बैठ जाता, 2 महीने हटा दिया तो मैं बच्चे मरवा दूंगा। सीधी सी बात सुनो, आप कांग्रेस का न बताओ, और इतनी बेशर्मी से जवाब दो, आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, कई डिबेट में आप आ चुके हो और आपको सब मालूम है, लेकिन इस समय आप बोलना चाह रहे हो, सब आपको मालूम था, आप ही प्लान करवा रहे हो, कर रहे हो, आप कमीशन हटाइए। आप भाजपा की बात नहीं है, अगर वो तो कहाँ पर आपको मानना भर्ती कर रहे हो? आपने एकदम, आपको बिल्कुल तजर्बा नहीं, आपने सीखते सीखते तो वो कांग्रेस का था,
5 पद और तो 3 पॉइंट उसके तो ढूंढवा दोगे तुम, फिर जांच हो रही मारा जाता है ना, उसके समझ में आता है क्या होता है। और ये खाली कह देना बैठ के पार्टी, ऐसा ना हो पहले जब हो जाए प्लानिंग भी बहुत सी जवाब नहीं दिया है। आपको कहना चाहिए कि आप माफी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, कोई आपको माफी मांगनी चाहिए और नहीं रहे हो इस्तीफा दे दो। आप कांग्रेस अपना लीडर करवाते ना, आप खटकवा था, आप मरवा वहां प्रधान थे, एक अच्छी फैमिली है, उसके तमाम फॉलोअर्स हैं, तो आपको लगा खतरा आज नहीं कल बन जाएगा, तो आपने पहले रास्ता साफ कर दिया। बहुत गलत। मैं आपकी पूरी भर्सना करता हूँ, आपकी निंदा करता हूँ। आपकी पार्टी अगर नहीं चला पा रही तो छोड़ दीजिए जनहित में, पब्लिक के लिए। आप लोग तो आम आदमी है, छोड़ो, क्या सत्ता पत्ता के चक्कर में पड़े हो, नहीं समझ नहीं ठीक हो कुछ दिन। ठीक है ऐसा तो जी, ठीक है। सुशील कुमार पांडे इसका जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके से अब खालिस्तानी जो लोग हैं वो साफ तौर पर अब उनका संदेश जो है वो आना शुरू हो चुका है, उसी दिन से लगातार अब जो धमकियां हैं वो दूसरे जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको भी मिलना शुरू, अब किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि अभी तो आपने बताया है कि जो पिछली सरकार थी उसने इतना ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया है कि अब उसे संभालने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। तो आपकी पार्टी के पास शायद वक्त की अभी थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस तरीके से अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो धमकियां मिल रही हैं उस पर कोई एक्शन अब क्या लिया जाएगा कि इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा? सुशील कुमार पांडे जी, एक्शन इसमें लिया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। सही बात, जो इनके पास अभी कोई दम नहीं है, ठीक है, और एक खुशहाली के लिए जो वहां काम हो रहे हैं, तो एक घटना होती है, घटना गलत हुआ है, उसी को लेकर बैठे हैं। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी से काम कर रही है, की तरफ से भी काम कर रही है, ये सब काम हर जगह आम आदमी पार्टी काम कर रही है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें भी कार्रवाई होगी जो आगे तक याद रखी जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई चल रही है। आपको ध्यान हो 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके अलावा जितनी धमकियां मिल रही, जो भी मिल रही है, उनके लिए उचित कार्रवाई होगी। थोड़ा संयम रखते हैं, सभी चीजें देखने में बिल्कुल मिलेंगी। जब किसी चीज को संभालने में कुछ समय लगता है, ये मैंने पहले भी शब्दों में कहा है, फिर कह रहा हूँ, इन्होंने अभी तक वहां लूटपाट और भ्रष्टाचार और जितनी भी अराजकता फैली को फैलाते रहे हैं। कभी बीजेपी समर्थित सरकार नहीं, कभी कांग्रेस रही। अब उन चीजों को सही करने के लिए जनता ने इनको समर्थन किया है, जनता ने बनाई है, जनता इनको समय दे रही है। जनता ने इनको 5 साल का समय दिया है, पंजाब का बहुमुखी विकास करके दिखाएंगे और ये देखेंगे, और दोबारा ये आने वाले ही नहीं है। ठीक है, जिन्होंने जो अन्याय किया वो सबको हम सुधार करेंगे, और ये सब चीजें इनको इसलिए हो रहा है कि वो समय मिल गया तो सब चीजें सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस हमारे साथ इशरत हुसैन जुड़े हुए थे आज इस चर्चा पर बात करने के लिए, और आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी आज किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से साफ तौर पर देखा जा सकता था कि लगातार विपक्षी पार्टियां जो थी वो कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आई, और कोई ये बात कह रहा था कि खालिस्तानी ताकतें अब हावी हो जाएंगी, तो किसी का ये कहना था कि जुर्म पंजाब में बढ़ जाएगा, और विपक्षी पार्टी की बातों पर ही लगातार सीएम भगवंत मान इसको खारिज करते आए। लेकिन कांग्रेस नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो घेरे में नजर आई, और अब जिस तरीके से आज हमने चर्चा की इस पर आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे ने साफ तौर पर आज बताया है कि जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जारी है। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, उनका कहना है कि जो घटना हुई वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन
जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर भी आज निशाना साध दिया, बता दिया कि कांग्रेस की जो सिक्योरिटी थी वो क्यों नहीं उनके साथ थी, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जितनी भी बात है वो राजनीति पर तो आ ही गई है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि खालिस्तानी जो समर्थन है उनका भी कहीं ना कहीं अब जो एंट्री है उनकी वो भी इसमें देखने को मिल गई है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक का ये कहना है कि अब अगर ये जो पंजाबी सिंगर्स हैं वो खालिस्तान का समर्थन अगर नहीं करते हैं तो उनका भी यही हाल होगा जिस तरीके से सिद्धू की हत्या कर दी गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको लेकर एक्शन लेती है और किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।